जलालुद्दीन उर्फ छांगुर केस में एक नया मामला सामने आया है। बहराइच की युवती को गोंडा का फैजान अक्षय बनकर प्रेम जाल में फंसाता है और फिर गोंडा में छांगुर के मस्जिद में धर्मांतरण कराने का आरोप है। इस धर्मांतरण केस का कनेक्शन 4 जिलों से है। गोंडा, बहराइच, बलरामपुर जहां पर छांगुर रहता था, और गाजियाबाद जहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। छांगुर के गिरोह का एक और मामला। गोंडा की युवती का धर्मांतरण। फैजान ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण कराया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर जहां एक और एक्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरण के नए केस बाहर आ रहे हैं, जिसे छांगुर ने अंजाम दिया है। अब एक नया मामला गोंडा जिले से आया है। एक युवती के धर्मांतरण केस में छांगुर का हाथ है। इस केस का कनेक्शन यूपी के 4 जिलों को कवर करता है। पहला गोंडा, जहां आरोपी फैजान का घर है। दूसरा बहराइच, जो पीड़िता का घर है। तीसरा बलराम और चौथा गाजियाबाद, जहां मुकदमा दर्ज किया गया। वहां से हमें ये समझ में आता है कि ये जो फैजान उर्फ अक्षय है, ये भी इसी रैकेट का एक सदस्य है, एक उसी में मिला हुआ है। ये गोंडा का रहने वाला है, जहां से छांगुर बाबा भी निकल के आए। और 2018 में जब हमें फैजान उर्फ अक्षय की असलियत पता चली, इसके घर वालों की असलियत पता चली, और ये हमें गोंडा लेके गया। और गोंडा में ये हमें एक मस्जिद या मदरसे में लेके गया था, जो कि अब तस्वीरों से ये समझ में आता है कि ये उसी छांगुर बाबा का है। और वहां पे ही इसने हमें कुछ इस्लामिक चीजों का पढ़ने का जोर जबरदस्ती किया, इसने, इसके परिवार वालों ने, और उसने वो कुछ किताबें भी वहां से दी। फैजान पर बहराइच की रहने वाली युवती द्वारा आरोप लगाया गया है कि फैजान ने पहले अक्षय के नाम से दोस्ती की, उसके बाद उसका यौन शोषण कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के बाद छांगुर के मदरसे में उसका धर्मांतरण कराया और इस्लामिक किताबों को पढ़ने का दबाव बनाया। वही सब फर्जी आया जो है, उसमें रिपोर्ट आ गई है उसकी जी। तो क्या लगता है कि आपके बेटे को धर्मांतरण में फंसाया गया है? फंसाया, हाँ, फर्जी फंसाया गया जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो है। दोस्ती थी इन लोगों की जो है, और ऐसा कुछ नहीं है। सब फर्जी जो है केस लगाया जा रहा है। अच्छा, लड़की गोंडा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन गायत्रीपुरम मोहल्ले में फैजान अपने परिवार के साथ रहता था। इस मामले में फैजान के पिता हसीब असगर का कहना है कि उनका बेटा फैजान निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। 2024 में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभी बेटा कोर्ट से जमानत पर बाहर है और मौजूदा समय में फैजान IT सेक्टर में लखनऊ में नौकरी कर रहा है। पीड़िता ने गाजियाबाद में 2024 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से मामला कोर्ट में है। दरअसल फैजान पर आरोप है कि अपना नाम अक्षय बताया और 2015 में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, फिर 2023 तक शारीरिक शोषण किया और ब्लैकमेलिंग कर छांगुर से धर्मांतरण कराया। गाजियाबाद की एक पीड़िता ने 2024 में गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़िता का दावा है कि फैजान नामक युवक ने अक्षय बनकर उससे दोस्ती की और उसका मानसिक उत्पीड़न किया और धर्मांतरण कराया। वह अपने साथ उसे गोंडा लेकर गया, जहां पर छांगुर बाबा से मिलवाया और पीड़िता का धर्मांतरण कराने की कोशिश की। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के 2 पीड़ित हिंदू रक्षा परिषद की ओर से मीडिया के सामने लाए गए। बलरामपुर के रहने वाली एक पीड़िता ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि करीब 14 साल पहले छांगुर और उसके गुर्गे हारून ने उनके पति को गायब कर दिया था और लखनऊ ले जाकर जान से खत्म कर दिया। पति को अगवा कर मारने के बाद में उसके घर और जमीन पर छांगुर और उसके गिरोह के लोगों ने कब्जा कर लिया। वहीं बलरामपुर के ही रहने वाले एक पीड़ित का आरोप है कि 9 महीने पहले उसकी 22 साल की बेटी को छांगुर गिरोह ने गायब कर दिया था और पुलिस में शिकायत करने पर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। छांगुर गिरोह की ओर से लगातार धमकी मिलने की भी बात कही गई।
लगातार 12-13 साल से ये परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं किराए पर इनका मकान भी वो कब्जा कर लिया है। और मुख्य अभियुक्त है हारून पुत्र मोहम्मद रफीक। ये लकड़ी का तस्कर है जो नेपाल और इंडिया में अप डाउन करता रहता है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का ये गुर्गा है। नथुनिया मोड़ में 15 बीघा जमीन इनका कब्जा किया कि रजिस्ट्री करा लिया, कब्जा किया है। छांगुर एवं हारून के द्वारा धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे इनके ऊपर। न मानने पर इनके पति को गायब कर दिया और आज तक नहीं मिले। 15-16 साल के पहले हमारे घरे आए थे छांगुर और ये हारून। पति तो आपसे गायब कर दिया। 2013 में हमारे पति गायब हो गया है और ये हारून और छांगुर मिलकर मरवाई दी है। वो रात को 11-12 बजे भगा कर लेकर चले गए और पहले भी धमकियां देते रहते थे कि हम लड़की को लेकर जाएंगे, परिवर्तन करेंगे। वो लेकर चले गए, परिवर्तन करा, हमने FIR किया। उस पर हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसको फिर लेके चले गया। आज 8-9 महीने की बात है और अभी तक वो हमें मिली नहीं। आज अभी कल हमें पता चला कि वो आई है, घर में रखे हैं, लेकिन हमने इधर उधर सुना, कोई कंफर्म नहीं बता कि उसको देखा नहीं है। मेरठ में दिन दहाड़े कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। कुछ बदमाश आए और बाइक से जा रहे व्यापारी को गोली मार दी। मेरठ में कल सेल्समैन की हत्या हुई थी और आज व्यापारी की हत्या से दहशत है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2 दिन में 2 मर्डर से सनसनी, व्यापारी और सेल्समैन का मर्डर। मेरठ में 2 दिन के भीतर 2 व्यापारियों की हत्या ने सनसनी मचा दी है। पहली वारदात में कपड़ा व्यापारी की गोली मार दी गई, तो दूसरी वारदात में सेल्समैन को गोलियों से भून दिया। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के सिंहपुर गांव में अनुज नाम के व्यापारी को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक कई गोलियां उसे मारी गई। दिन दहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज दिनांक 27 तारीख को सुबह 10 बजे थाना परीक्षितगढ़ के अंतर्गत सिंहपुर गांव से सूचना मिली कि एक नवयुवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी है। युवक की शिनाख्त हो चुकी है। ये कपड़े के फेरी का काम करता था। अभी तक जो पूछताछ हुई है इसमें कुछ संदिग्धों के नाम प्रकाश में आए, जिसके लिए टीम रवाना हो गई है। शीघ्र ही इसका संपूर्ण अनावरण करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं हथियारों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। मौके पर सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की। वहीं इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे हथियारों का कोई सुराग पुलिस को मिल सके। परिजनों के मुताबिक घटना रंजिश को लेकर भी हो सकती है, जिसके लिए कुछ नाम भी पुलिस को दिए गए हैं। फिलहाल उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं दूसरी घटना मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के गांव दौलतपुर की है। कल एक सेल्समैन कुलदीप की शराब के ठेके पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। कुलदीप पुत्र राम भोल निवासी सलावा को उसके ही गांव के रहने वाले सुदेश उर्फ लाला ने फायर आर्म्स इंजरी से घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। दोनों सजाती हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वह अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन कर रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात गांव का ही सुदेश नाम का युवक ठेके पर उधार शराब लेने आया, लेकिन कुलदीप ने उधार देने से मना कर दिया। इसी बीच तमंचे से कुलदीप को गोली मार दी। पुलिस मामले में आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है और जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और पुलिस लगातार अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। यूपी के 6 अलग अलग जिलों में एनकाउंटर हुआ, जहां पर बदमाशों की गिरफ्तारी हो गई है और साथ ही बुलंदशहर, बांदा, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, बरेली और साथ ही आगरा में बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है।
बुलंदशहर गुलाबटी क्षेत्र में हुई डकैती के 2 और आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गोली से घायल हुआ एक शातिर बदमाश अलीजान, जबकि उसका साथी रईस भी पुलिस की घेराबंदी में पकड़ा गया। दोनों आरोपी मेरठ के कंकड़ खेड़ा क्षेत्र के निवासी हैं और लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। दरअसल 6 जुलाई को गुलाबटी में एक अविकसित कॉलोनी को निशाना बनाकर बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया था। वारदात के दौरान दोनों बदमाशों ने गार्डों को बंधक बनाकर कॉलोनी में जमकर लूटपाट की थी। उधर बांदा पुलिस का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। आज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के दौरान 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश प्रभाकर के पैर में लगी गोली, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला बांदा के मरका थाना क्षेत्र के औगासी पुल का है। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मरका और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी बबेरू के नेतृत्व में औगासी पुल के पास में आज मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक प्रभाकर उर्फ चेतन सिंह है, इसके पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत ठीक है। 2 अन्य हैं निशान जोशी और अभिषेक सिंह। ये तीनों जनपद फतेहपुर के थाना गाजीपुर के रहने वाले हैं। मुठभेड़ के दौरान इनके कब्जे से एक अवैध असलाह, कारतूस, अपाचे मोटरसाइकिल और 66,000 रुपए बरामद हुए हैं। प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश तफसीर को पैर में गोली लग गई, जिसे अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और उसमें एक अभियुक्त को गोली लगी और उससे 2 अभियुक्त बाइक सवार मौके से फरार हो गए। जिस अभियुक्त को गोली लगी है उसकी पहचान तफसीर नाम के अपराधी के रूप में हुई है। यह थाना सीवड़ जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है। बदमाश तफसीर पर हत्या का प्रयास, लूट, चोरी सहित संगीन धाराओं में 8 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। फिरोजाबाद थाना रसूलपुर पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम द्वारा पिछले 15 साल से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी गोविंद उर्फ सौरभ को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। गोविंद उर्फ सौरभ पर थाना रसूलपुर पर मुकदमा दर्ज है। देखिए, ये गोविंद है, ये फतेहपुरा जैतपुर आगरा का रहने वाला है। ये 50,000 का इनामिया था। आज पुलिस मुठभेड़ में ये रसूलपुर और एसओजी टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ है। ये 12/8 पत्नी की हत्या के मामले में ये एटा जेल में बंद था। बरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। अवधेश सिंह नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश अवधेश सिंह और उसके एक साथी विष्णु कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। विष्णु कश्यप सनाब सुरेश कश्यप, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम सतुइया पट्टी, हाल निवासी सूर्य विहार कॉलोनी, कर्मचारी नगर, थाना इज्जत नगर, जिला बरेली है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अवधेश सिंह के दाएं पैर में गोली लगी है। आगरा में भी एक एनकाउंटर हुआ है। थाना शाहगंज क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश अजमत अली को एनकाउंटर में अरेस्ट किया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। यह व्यक्ति जो है, इसका नाम अजमत अली और छोटू मेवाती है। यह जिला बदर है और यह कई अपराध कारित करता रहता है। पुलिस की टीम के द्वारा जब उसके पीछा किया गया तो फतेहपुर सिकरी रोड की तरफ भागा और वायु विहार मार्ग की तरफ मुड़ा। जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने जान से मारने की नियत से पुलिस के ऊपर फायर की। इसमें आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी उस पर फायर किया गया, जिसमें उसके पैर पे गोली लगी है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। यूपी के 6 जिलों में एक्शन हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजीपुर में जमीन विवाद में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया। कोतवाली क्षेत्र के डिलिया गांव में एक बेटे ने ही अपने पिता, मां और बहन को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। मां, पिता और बहन की बेरहमी से हत्या करने के बाद में आरोपी बेटा फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डिलिया से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवराम
यादव और उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हुई है और ये हत्या उनके ही बेटे अभय यादव के द्वारा कारित की गई है। इनके मध्य में कुछ प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है, पारिवारिक विवाद था। जो मृतक हैं, जो गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ संपत्ति अपनी बेटी के नाम की थी, जिस बात से ये क्षुब्ध था और नाराज रहता था। उसी में कुछ आज घटना हुई इनके मध्य और उसके बाद इनके पुत्र के द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसमें 3 लोग, इसके शिवराम यादव जी, उनकी पत्नी एवं उनकी बेटी, 3 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। लखनऊ के बीकेटी थाने में तैनात सिपाही अनुराग की पत्नी सौम्या ने आत्महत्या कर ली। कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे लटक कर अपनी जान दे दी और आत्महत्या से पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके सिपाही पति अनुराग पर दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगाया। परिजनों पर भी अनुराग का सहयोग करने का आरोप लगाया है। 4 महीने पहले ही अनुराग ने सौम्या से लव मैरिज की थी। लव मैरिज से सिपाही अनुराग के परिवार वाले नाराज थे और इंस्टाग्राम पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी से कार्रवाई करने की भी अपील की। साथ ही आरोप लगाया कि थाने में मेरी नहीं सुनी गई। मृतका के परिजन मैनपुरी से लखनऊ रवाना हुए। और यूपी में शातिर चोरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। 2 बड़े चोर गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अमेठी की है, जहां पर पुलिस ने एक बाइक चोर और एक बाइक मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया। चोरों के पास से चोरी की 3 बाइक, 6 गाड़ियों के इंजन समेत अन्य पार्ट और कटर बरामद हुआ है और काट करके कबाड़ के भाव में बेचा करते थे। दूसरी तस्वीर औरैया की है, जहां पर मेटल क्रैश बैरियर चुराने वाले गैंग के 9 चोरों को गिरफ्तार किया गया। 600 मीटर दायरे में चोरों ने ककोर कंचोसी मार्ग से मेटल क्रैश बैरियर काटकर चुराए थे और पुलिस ने इस पूरे मामले में एक टाटा डीसीएम, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल को बरामद करने के साथ साथ चुराए गए 65 साबुत और 380 टुकड़े मेटल क्रैश बैरियर बरामद किए हैं। इटावा में साइबर फ्रॉड गैंग ने रिटायर्ड दंपति से ठगी की कोशिश की। साइबर ठगों ने उनके बेटे के पहलगांव हमले के आतंकियों से संबंध होने का आरोप लगाकर ठगने की कोशिश की है। साइबर ठगों ने रिटायर्ड टीचर दंपति को करीब 5 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर रखा और केस से बचने के लिए 15 लाख रुपए मांगे। इसके बाद में रिटायर्ड दंपति पैसे निकालने बैंक गए। काउंटर पर बैठे कैशियर को कुछ शक हुआ तो उसने बैंक मैनेजर को इसकी जानकारी दी। जब बैंक मैनेजर ने उनसे बात की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। हमारे पास फोन आया कि आपका पहचान पत्र जो है मुझे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो दुर्घटना हुई थी उसमें आपका जो है पाया गया है। आपका नाम जो है देशद्रोह में जा रहा है। आप अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करो क्योंकि आपका जो है पाकिस्तान से फंडिंग हुई है। आपका खाता HDFC बैंक में है जिसमें कि 40 लाख रुपया डिपॉजिट हुए हैं। तो जबकि मेरा ना तो कोई खाता है HDFC बैंक में और ना ही मैं इस पहलगांव या जम्मू कश्मीर कभी जीवन में गया भी नहीं हूँ। मनसा देवी मंदिर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। श्रद्धालुओं के निधन का समाचार पीड़ादायक, शोकाकुल परिजनों के साथ में मेरी संवेदना। हादसे में यूपी के नागरिकों की भी मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं मृतकों के शव उनके परिजनों तक पहुंचाए जाएं। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। यूपी के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हरिद्वार स्थित श्री मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और मन को व्यथित करने वाला है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ में हैं। अधिकारियों को उत्तराखंड सरकार से समन्वय स्थापित कर दुर्घटना में कवलित हुए उत्तर प्रदेश के नागरिकों के पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद पहुंचाकर
परिजनों को सौंपने के निर्देश दिए। इस दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मृतक के परिवार को यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।